हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर से होंगे, खुशहाल होंगे, फिट फाट होंगे, मजे में होंगे। हम मैं आपके होस्ट, मेरा नाम मोहम्मद शाबान और मेरे साथ मौजूद है जी मैं हूं मिस्टर पतलू। और मैं आपका अपना मोटा भाई। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं निहायत ही अहम टॉपिक होने वाला है। उस टॉपिक के ऊपर भाईजान सारी मईशत चलती है, सारी मईशत खाती है और वो ना हो तो कोई बंदा जिंदा भी नहीं रह सकता। सही है। वो उस चीज के क्या नाम है, उस चीज पे पूरी मुल्क मैं कहता हूँ वो एक रन अप होता है। इंसान एक बुरा समझने के इंसान जिंदा ही उस चीज पे रहता है। बिल्कुल सही है। गंदम की बात करने जा रहे हैं जी। गंदम की जो टॉपिक है वो किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन मैंने कहा हम अपनी ऑडियंस के सामने ये टॉपिक रखते हैं। क्या पता उनको अच्छा लगे, क्या पता उनको अच्छा ना लगे। बहरहाल आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो गंदम के ऊपर, गंदम से रिलेटेड होने वाला है। लेकिन बात यह है कि हमें टॉपिक ये डिस्कस करना चाहिए। हाँ। हमारे अक्सर व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि जो गंदम है वो दरख्त पे लगती है, कहाँ पे लगती है भाई? गंदम का खेत। हाँ जी, इतना तो पता नहीं भाई, नहीं इतना मैं पिछले दिनों मेरी बात सुने ना, मैं पिछले दिनों कराची एक शादी पे गया। ओके। तो वो उधर अपना होटल पे, रेस्टोरेंट पे ना, एक दो दोस्त बैठे गपशप कर रहे हो। ओके। तो वो पूछ रहे हो यार वो जो हम खाते हैं वो बनती नहीं है, वो जो लगती है यार, वो जो उगती है पता नहीं यार क्या दरख्त पे लगती है, उसका मुझे पता नहीं। ऐसे बच्चे को भी पता होता है यार। नहीं पता होता भाई। जो हमारे जो है ना शहरों में रहते हैं ना लोग, और ज्यादा वो कहते हैं कि मालदार लोग, उनको ये भी नहीं पता होता, उनके बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि ये जो है गंदम कहाँ लगती है और कैसे होती है। पाकिस्तान का जहां तक मुझे पता है ना 9.7% जीडीपी का जो हिस्सा है वो इसी पे है। हाँ, और सबसे बड़ी एग्रीकल्चर जो क्रॉप है वो भी मेरे ख्याल यही है। नहीं भाई, नहीं, पहले थी। अभी भी है। अभी शुगर कैन हो गई है भाई। ये कम हो गई है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से ये जो है पीछे आ गई यार। शुगर कैन जो है वो ज्यादा वो काश्त हो रहा है। उसकी मेन वजह ये है कि पाकिस्तान में जो गंदम की खपत है वो 33 मिलियन टन है भाई। ओके। पाकिस्तान 2024 तक 31 मिलियन टन पैदावार थी। अब पाकिस्तान की पैदावार 31 से कम होकर 27 मिलियन टन। ये मुल्क बाकी मुल्कों की बढ़ती है, हमारी कम हो रही है भाई। उसकी वजह से एग्रीकल्चर पॉलिसीज हैं, हमारी गवर्नमेंट जो है वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं कर रही। ओके। और ये आने वाले दिनों में मैं आपको ये क्लियर बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आपको आपकी सारी गंदमी इंपोर्ट करनी पड़ेगी भाई। यार ये तो आप बड़ी वो ना भविष्यवाणी कर रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहे हैं बहुत बड़ी। मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उसके बाद कि क्या अच्छा। इस वीडियो में बेसिकली आपको ये दिखाया जाएगा कि जो इधर जो गंदम आड़ती जो बेसिकली है वो किस तरह रेट्स वगैरह लगाते हैं, किस तरह बोली लगती है गंदम की। और प्रोफेशनल्स मैंने अपने साथ बैठाए हुए हैं, दोनों ही माशाल्लाह इस चीज में वेल प्रोफेशनल ट्रेंड है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपनी ऑडियंस को अपने गाइड अच्छे तरीके से करना है भाई। तो लेट्स गेट स्टार्टेड जी। पटाखा बोलेगा भाई, बता रहा पटाखा बोलेगा, मशवरा कर लो फिर भी अच्छा होता है। जी रेट तो सुन के जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अशरफ, आप देख रहे हैं रेट्स फरबंद। आज 30 मार्च 2026 और मैं इस वक्त गल्ला मंडी भावन नगर के अंदर मौजूद हूं। नाज़रीन, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। 2026 की नई गंदम गल्ला मंडी भावन नगर के अंदर आ चुकी है। आपको हम 40 किलोग्राम एक मन जो है गंदम की लाइव बोली दिखाएंगे कि लाइव बोली के अंदर आपको पता चल सकेगा कि किस रेट पे गंदम फरोख्त हो रही है, असल गंदम की रेट क्या है, असल गंदम की कीमत क्या है 40 किलो एक मन की। आइए देखते हैं आज की लाइव बोली। गंदम की बोली शुरू हो चुकी है। ये क्या, ये वो जिस तरह बस नहीं तो बस गया। ऊंची आवाज में नहीं लगाई जाती है। ऊंची आवाज में लगाई जाती है, लेकिन ये ऐसा ऐसा लगे मेरी समझ में नहीं आ रहा ये क्या। ये तो कानों में बोल रहे हैं भाई। हाँ यार, भाई इस तरह वो जानवरों की मंडी में होता है, वो कान में रेट वो लगाते मंडी में हैं। होता है। हाँ कि रेट जो है वो नाज़रीन, इसका जो disclose ना हो। 17 मॉक्चर जा रहा है, जो गंदम फरोख्त हो रही है, इसका 17 मॉक्चर है। गंदम की ढेर की बोली हो रही, पहली बोली यहाँ पे हो रही है। नाज़रीन, 17 मॉक्चर तकरीबन, ये 17 मॉक्चर की ये गंदम पड़ी हुई है यहाँ पर। बहुत ज्यादा खराब है, बाजार ये मामले हवाई खराब है। गल्ला मंडी यार ये जो व्यापारी है उनको कैसे पता चलता नहीं कर रहा मैं, उसने क्या लगी है, पटाखा मैंने क्या बोलेगा लगानी है। भाई, बता रहा पटाखा बोलेगा, मशवरा कर लो फिर भी अच्छा होता है। मैं 2-3 चक्कर तो मारने मैंने। हाँ हाँ, जो क्योंकि अपने तो हवा बहुत ज्यादा खराब है। और ये मलिक साहब, पाकिस्तान च हमेशा कोई ना कोई लैदा ही सीन चल रहा होंदा मैं तेरे को लावा
नाज़रीन, चलो आपको जाओ। लाइव बोली दिखा रहे हैं गल्ला मंडी भावनगर से, आपको पता चल सके कि असल गंदम का क्या रेट आओ है, जी। आज गंदम का क्या रेट है, आपको लाइव बोली दिखा रहे हैं। मेरा सही चल रहा है माशाल्लाह, पहली ट्री सही चल रहा है, ये दोबारा सही कर रहा है और मुझे एक और चीज लग रही है यार भाई, तेरी कोई ख्वाहिश? कान तेरी कोई वाली ख्वाहिश? बात ना, गवर्नमेंट ने कह दिया था कि ये 2500 से ऊपर आपने बोली नहीं लगानी। आई थिंक ये वाला सीन भी हो, क्योंकि किसान की जो पैदावार खपत है ना, मतलब कि खर्चा जो है वो बहुत ज्यादा है गंदम पे, क्योंकि यूरिया जो है वो 5000 की बोरी है, डीएपी 15,000 की बोरी है, और काफी सारे एक्सपेंसेस, ज्यादा एक्सपेंसेस हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने एक्सपेंसेस के हिसाब से नहीं रखा, गवर्नमेंट ने अपनी मनमर्जी करके इसका 2500 रुपया रेट रख दिया। तो इसलिए आज से और उन्होंने ये कह दिया कि अगर कोई बोली ऊपर 2500 से लगाएगा उस पे पर्चा दे दिया जाएगा। आई थिंक इस वजह से ये कानून में बता रहे हैं। ये अपनी तो हवाई खराब है ये फिर। हाँ फिर उसका तो क्यों भाई, पता अब मैदान में है ही नहीं हम लोग तो, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, अपने तो बोली, वही बात करनी जो है। हाँ जी, नहीं समझ में, बात वही करनी है। हाँ जी, आपकी कोई ख्वाहिश है? आपकी कोई ख्वाहिश? 5 रुपए कोई आपने लगाना है मैदान में? ख्वाहिशें पूरी होगी ख्वाहिशें पूरी? 3450 रुपए। ये तो 3450 रुपए। 3400 भाई बोली नहीं ना लगाई उन्होंने, रेट बता दिया कि 3450। कोई बात नहीं, क्या है? कितनी है? मेरी सी यार, नहीं उससे कम मैं हूँ ना। अच्छा चल अपन खड़े, हम खड़े, एक मिनट मासा व्यास, एक मिनट, आवाज तेरी मैंने दी, एक मिनट यार सबर कर, आवाज तेरी मैंने दे दी, आवाज तेरी दे दी, ठीक है, उससे क्या मैं पर्ची पे हूँ? मेरा मुद्दा 75 रुपए, आपने 25 घटा के 50 का पक्का पर्चा लगाया ऐसी। हाँ जी, 75 में लेकिन नहीं, देखो मेरी बात, हक उसका है, फिर आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, हक उसका है। अगर मैं बैरर की बात नहीं कर रहा तो आप मुझे कह सकते हो, हक उसका है। क्यों भाई, पटाखा बोला कि नहीं बोला? मेरा नाम मोहम्मद अकबर है, इकराम एंड गो मेरी फर्म का नाम है। और गंदम इस वक्त शरा बाजार जो है वो रेट है खुश गंदम का, जिसका मोक्चर दाम है वो तकरीबन 3600 और 3700 के दरमियान है। मोक्चर वाली गंदम बिक रही है 3000 से अब 3300 3400 जहाँ भी बिक जाए, जिसका ज्यादा मोक्चर है। जो खुश्क है वो तकरीबन 3600 और 3700 के दरमियान में। कितनी गंदम का रेट है? ये नहीं गंदम का रेट हर कितने में अवेल हो चुकी, नहीं गंदम माशाल्लाह आ रही है। ये जगह गला मंडी भावनगर है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अभी ये दूसरी डेयरी सेल हो रही है, अभी देखेंगे ये दूसरी डेयरी कितने में सेल हो रही है। इधर गल्ला मंडी पाकिस्तान भावनगर में- से आप लाइव बोली देख रहे हैं, आज गंदम का रेट आपके सामने है, लाइव बोली आपको दिखा रहे हैं। गंदम की क्वालिटीज कितनी, ये कितने किस्म की गंदम होती है अपने पाकिस्तान में? नाज़रीन, आपको माहौल दिखा रहे हैं गल्ला मंडी भावनगर से। वैरायटीज होती हैं गंदम की, तो एक ही किस्म होती है। हाँ, वही वैरायटीज पूछ रहा हूँ मैं। वैरायटीज जो है काफी किस्म की होती हैं। अच्छी वैरायटी कौन सी होती है? और दिलकश और अकबर जो है ये अच्छी वैरायटी है पाकिस्तान। लेकिन मोटा भाई खाने के लिए तो जो खाते हैं लोग वो तो TD1 ज्यादा यूज करते हैं ना, वो ज्यादा अच्छी होती है। वैसे तो TD1 भी यूज करते हैं, अब्दुस्तार है वो भी यूज करते हैं, लेकिन आजकल जो है ना ज्यादा दिलकश, उसकी पैदावार भी अच्छी है और लोग यूज भी ज्यादा उनकी औसत भी ज्यादा आती है औसत ना। ज्यादा आ रही है। ओके, लाइव बोली यहाँ पे हो रही है। कितने किया? 80। रेट कंफर्म किए जा रहे हैं। लेकिन ये काम के बजाय ऊपर जरा दें तो हम भी सुने। हाँ, भाई ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੋ ਜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਬੈਕ ਕਰ ਲੈਣ ਇੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਦੋ मजीद आपको माहौल दिखा रहे हैं। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਯਾਰ ਬਸ ਬੰਦੇ ਦੋ ਹੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੁਖੇਰਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ रेट कंफर्म किए जा रहे हैं। जिन्हें मॉक्सर भी चेक करते हैं क्या मॉक्सर है इसका। ठीक हो गई ठीक हो गई यार लेकिन ये देखें गंदम के ऊपर 3500 पाँव कम लेके टपा जूते होता है। लेके वही गंदम यार। सबसे बड़ी चीज तो भाई वो हमने- चेक करके वो नीचे से उठा के मुंह में डाल रहे हैं गल्ला भाई। मंडी भावनगर से आप लाइव बोली देख रहे हैं। नई गंदम का बहुत अच्छा चीज। देखो यार ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ जी रेट कंफर्म किए जा रहे हैं। 30 तो बस या 26 बस आवाज बहुत लगाई जा रही है ओ यार सारे आके 3500 का पर्चा 3500 नहीं देगा बाबा 3500 रुपये बस 3500 रुपये बस
3500। और दूसरी बात ये कि यार मुझे सबसे गंदी चीज इस बंदे की ये लगी है कि यही जूते इसके वॉशरूम गए होंगे, यही जूते इसके मिट्टी से यार वही गंदम के उधर वही हमारे पेटों में जा रही बिल्कुल है। ऐसे ही है, कोई ख्याल नहीं है, कोई हया शर्म नहीं है इनको यार हमारे पास ये भी तो होता है ना, ये इधर मंडी में 3500 लगी, लेकिन जो आम शॉप वाले हैं वो तो बहुत कम लेते हैं। लेकिन भाई काम भी लेते हैं, इनमें से भी इन्होंने कमीशन काटना होता है, जिम्मेदार को कट कटा के रेंट निकाल के उसको बचने गरीब को वही पैसे हैं। इसी वजह से जो है ना वो जिम्मेदार जो है वो तरक्की में नहीं जा रहा। हालांकि मईशत में अहम किरदार जिम्मेदारी का है, ज़राअत का है, लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट जो है ये सुविधाएं नहीं कोई दे रही गवर्नमेंट। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है, जिसकी वजह से हमेशा की तो हमेशा एक सीजन में नहीं हर सीजन में किसान को लॉस होता ही होता है। लॉस होता है, और इसी वजह से गवर्नमेंट जो इंपोर्ट करती है भाई उधर से गंदम जो रूस से, यूक्रेन से। हालांकि देखिए आपका अपना इतना बड़ा वो असल में वो ये भी तो है ना, जो बड़े बड़े डीलर हैं वो गंदम को छुपा लेते हैं ना, इस वजह से भी इंपोर्ट करना पड़ती है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, गंदम जब तक जिम्मेदार के पास होती है ना उसका रेट 2400-2500 होता है, और जैसे वो निकल जाती है 2-4 माह बाद उसी गंदम 2500 वाली का रेट 5000 पे चला जाता है जब वो बेच देते हैं या वो आगे निकल जाती हैं। बिल्कुल, वो जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट के पास चले जाती हैं, फ्लोर मिलों में चली जाती है, तो उसका रेट 2 गुना हो जाता है। यार ये तो खराब बात है ना। तो मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट करते हैं, इंडिया की तरफ देखते हैं कि हाँ जी, ये मंडी भी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है जी ये। हाँ जी। अच्छा जी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। बड़ी मंडी भाई। और हमारी मंडी में धान, गेहूँ, सरसों, चने, बाजरा। अबे मंडी में कोठियां क्यों बनी हुई हैं? अबे भाई हमारे पास तो वो छोटी सी एक दुकान होती है, वो भी पाँव रखने की जगह नहीं होती, छोटी छोटी दुकानें बनाई होती है उन्होंने। ऐसे है भाई, क्योंकि इंडिया में गंदम की पैदावार ज्यादा है, इवन के वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है भाई, गंदम को एक्सपोर्ट कर रहा है। 5 से 10 मिलियन टन जो गंदम है सालाना, वो बांग्लादेश मिलियन टन, 5 से 10 मिलियन टन बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल वगैरह को पता नहीं है मोटा भाई, पता नहीं कहाँ से ये बात 5 से 10 मिलियन टन बहुत बड़ी। हाँ जी भाईजान, 5 से 10 मिलियन टन। आपको पता है उनकी पैदावार कितनी है? 115 मिलियन टन। ओ, उनकी पैदावार 115 मिलियन टन है भाई, इंडिया की पैदावार। फिर तो इस लिहाज से वो 5-10 क्या 20-30 मन वो कर सकते हैं वो। लेकिन उनकी वो अपना खर्चा भी है ना भाई, ऑलमोस्ट 100 मिलियन टन के आसपास जो है उनकी वो खपत है खुद की। ओके। यहाँ पे अच्छा, और बोलिए यूट्यूब आ रहे हैं ये। तो यहाँ पर आप मंडी में खड़े हैं, नलना मंडी में। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ कल ये बताओ, ये जो मंडी है ये कितनी पुरानी है? ये पुरानी समझो जी 70-80 साल हो गए इसको। तो आप लोग जैसे सामान आता है आपके पास, आप सीधा किसान आपके पास आते हैं या आप किसान के पास जाते हो? किसान आते हैं, हमारे किसान का माल हम बेचते हैं मंडी में। अच्छा, किसान आपके यहाँ आते हैं बेचने, यहाँ को बेच के चले जाते हैं, फिर आप अपना माल बेचते रहते हो? नगद पेमेंट कर देते हैं। अच्छा, नगद पेमेंट कर देते हैं, या नगद नहीं लेता तो उसके खाते में हाँ वो कर देते वो तो आपका मैटर है, जैसे भी जो करना है वो आपका मैटर है। तो यहाँ सारी चीजें आपने मतलब सामान ले रखा है, जैसे चने है, बाजरा, ज्यादातर आएगा जो है ना अपना सरसों और गेहूँ, अच्छा ये चीजें ज्यादा आती हैं। और नई मंडी के अंदर धान आता है 100%। अच्छा, हाँ जी, जमींदारों का तो 70-80 बोरी 50,000 बोरी डेली आता है, डेली बिकता है। तो आपके यहाँ जो मतलब ज्यादा ग्राहक है वो मतलब जो घर वाले होंगे, वैसे कमर्शियल वाले नहीं होंगे, जो लोग अपना वही जैसे मैं आया यूज करने के लिए, ऐसे ही या सब कितने लोग आते हैं? गेहूं के तो आड़ हुए हैं, खरीद मिल वालों की। अच्छा, मिल वो ले जाते हैं, वो भी आपसे खरीद के ले जाता है? हाँ। अच्छा इंटरव्यू चल रहे हैं थोड़ा, मैं आगे भी। हाँ, एक ये आपके पास अलग है, एक ये है, बड़े बड़े गोदाम बनाए हुए हैं इन्होंने, और ये मतलब अपनी तरह इधर खुले जमीनों पे मिट्टी गट्टा हर चीज मिक्स नहीं है भाई, प्रॉपर पैकेजिंग के साथ उन्होंने रखी हुई है भाई उन्होंने। मेन जैसे मैंने अभी जैसे गेहूं है, तो गेहूं आपने दुनिया भर के वैरायटी रख रखी है। अब ये मार्केट में ना एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ये मैंने देखा कई लोगों ने ना ये लिख रखा है शराबती 306, ये क्या कुछ अच्छा है? ये नहीं, ये मार्का पीछे से आ रहा है ये। अच्छा, ये सब राजस्थान कोटा लाइन से है ये। अच्छा, हाँ जी। अब तो यहाँ सारे इतने बड़े बड़े वेयर हाउस आपके सब, ये सब चलेगी। तो दोस्तों ये देखो कितने पूरा ना यहाँ पर पूरे बड़े बड़े गोडाउन भरे पड़े हैं, और हर गोदाम जहाँ सब भरा हुआ भरे है। पड़े हैं वो आगे अंदर, ये देखो। तो मंडी में ना, तो मंडी में आके ये फायदा है, आप अपना मनपसंद का वैरायटी खरीद लो, जो आपको रेट का सामान लेना है वो ले लो, और आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि भाई मेरे को ये वाला लेना है। अभी मार्केट में आप जाओ 40-42 रुपए किलो आटा मिलता है बढ़िया, अब हमें क्या पता क्या अच्छा है बुरा, और यहाँ पर आपको जो लेना है ना वो इनके पास रेट है। अपनी और मैं ना इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर आके आपको अच्छा आपका जो मनपसंद है ना वो आप अपना ले सकते हो। अब देखो यहाँ सबसे बड़ा तो गेहूँ है, अभी मैं आया हूँ यहाँ गेहूँ के लिए, तो गेहूँ है, अभी हमें ना वहाँ वो भी जाना है, मेरे को भाई साहब वो भी लेना तेल, यहाँ तेल है जहाँ पर फ्रेश तेल सरसों का तेल मार्केट में चलते हैं थोड़ा बाहर। ये देखो
ये देखो 3 बोरी हो गई, इसमें साफ सफाई करके दाल और फिर पैक करके भेज देंगे। ये देख लो यार इधर बाहर भी इन्होंने देखो बोटों में रखी हुई है, सब अलग अलग पैकिंग प्रोडक्ट है करके। यहाँ पर। गेहूँ, दाल, सोयाबीन, ये सब गेहूँ के ही है। मेरा तो दोस्तों ख्याल देख लो यहाँ मंडी में कैसे काम हो रहा है। वो आ गई, वो आ डाले गई। हुए हैं, लेकिन जैसे ये सेल होती है ना, सेल ये ऐसे ढेरी आती है, कोई डाल के ये बेचते हैं। हाँ हाँ हाँ, जिसने जितने उसके 20 बने 30 बने वो की और पैकिंग करके और चलो जी। कुछ कुछ भेज देते हैं। कोई किसान आता है ऐसे ना, यहाँ पर अपना ढेरी रख देगा, फिर यहाँ पर ना बोली लगती है। ये लोग बता रहे हैं अच्छा, कि जो same अपना बोली है process है, वो उधर अपना भी सामान ले बोली लेता है जिसको जो लगती पसंद है। तो ऐसे, और यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, जो चाहे वो आप आके यहाँ से ले सकते हो। बहुत बड़ी यार, बहुत बड़ी। तो दोस्तों ये हमने सब देख लिया आपको, और अब अपना सामान वगैरह हमने ले लिया, हम अपना यहाँ से अब जा रहे हैं। ओके जी, आपने दोनों तरफ की मंडियां विजिट की हैं, दोनों तरफ की आपने देखी कि किस तरह बोल। अब इधर वो बोली लगते हुए नहीं दिखाएगी, मुझे लगा था कि इसमें वो बोली वगैरह लगाएंगे कुछ। एक स्पेशल टाइम होता है, अगर आप उस टाइम पे जाते हैं ना तो फिर आपको मंडी में बोली मिलती है, अदरवाइज आप उस टाइम पे नहीं जाएंगे ना तो हाँ, आपको यही बोली भी नहीं है, ये भी मिलेगी। है। बोली- ये क्या यानी बोली कि का- आप अगर नहीं, हर दोपहर वक्त- टाइम या शाम टाइम जाएं तो हर वक्त बोली मंडी में नहीं होती, बोली का एक टाइम होता है और एक प्रॉपर जो होती है ना टीम वो निकलती है, उसके साथ वो शॉप वाले भी होते हैं और जिम्मेदार भी होते हैं। वो जैसे जैसे हर डेयरी पे जाते हैं फिर बोली लगती है, उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि वो 5 बजे लगनी है या 3 बजे लगनी है। अच्छा, हर डेली, हाँ जी, हर मंडी का अपना एक टाइम होता है और उस टाइम पे लगती है। और दूसरी बात मुझे ये बताएं जरा कि ये जो लगाते हैं, बोलने लगाते हैं, इनका भी कोई परसेंटेज, कोई कमीशन वगैरह कोई चीज? बिल्कुल ऐसी है, ये होते हैं ना आरती, ये लेते हैं। ये आरती अपना कमीशन लेते हैं भाई, हर बोली के पीछे परसेंटेज लेते बिल्कुल। हैं। जो आरती होते हैं ना, जो बोली लगा के जिम्मेदार की खुद रखते हैं, वो आगे फ्लोर मिल्स में सेल करते हैं, या उनकी अपनी भी फ्लोर मिल्स होती हैं, वो अपने लिए परचेज करते हैं, फिर वो जिम्मेदार से कमीशन भी काट लेते हैं और चीज भी खुद खरीद लेते हैं। यार ये तो ना इसमें भाई बहुत हर चीज में भाई, चलो हर चीज गवर्नमेंट तो जो करती सो करती है, इधर जो लोग हैं वो ही नहीं छोड़ रहे हर हैं बंदा दूसरे को। भाई जिम्मेदारे को हर बंदा खा रहा है। हमारे पाकिस्तान में तो हर बंदा जिम्मेदारे को, हालांकि ये जिम्मेदार एक ऐसा वो क्या नाम है, एक अहम स्तून है भाई ये। अहम है जिसके ऊपर आपका पूरा मुल्क खड़ा हुआ है यार, जो चल रहा है पूरा मुल्क, जो रोलिंग हो रही है हर चीज। उसको सपोर्ट करने के बजाय भाई उसको काट रहे हैं, उसकी जड़ें काट रहे हैं भाई। हालांकि हमें चाहिए था कि जिस तरह हमें भी एक्सपोर्ट करें, उल्टा हम इंपोर्ट कर रहे हैं भाई। हम एग्री मुल्क होके, एग्री का इतना बड़ा हब है, एग्री उसके होके बावजूद हम इंपोर्ट कर रहे हैं यार। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे इधर जो अच्छी गंदम जो बनती है वो इट्स मीन वो हम बाहर दे देते हैं सारे भाई। वो उसके मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो गंदम है ना, हमें मंगानी चाहिए 1 मिलियन टन या 2 मिलियन टन, ठीक है ना। हम मंगवाते हैं 5 से 7 मिलियन टन। वो किस लिए मंगवाते हैं? हमारी जो अपनी गंदम है वो स्मगलिंग के जरिए अफगानिस्तान चली जाती है। ओके, हमारे पास भी इस तरह के गोदाम भरे होते हैं, लेकिन वो छुपा के भरे होते हैं ताकि गवर्नमेंट और जो हमारे ट्रॉलर्स जाते हैं ना अफगानिस्तान में या ईरान में, उन पे लिखा होता है कि ये कोई दूसरी चीज जा रही है, लेकिन उसके होती है अंदर गंदम है, गंदम इंपोर्ट करती हैं। अच्छा, इलीगल यानी कि इलीगल, बिल्कुल इलीगल तरीके से वो जस्ट वो, हाँ जी, माल बिल्कुल ऐसे ही है। तो गाइज अब क्या ही कह सकते हैं इस चीज पे, क्या ही और डिबेट कर सकते हैं। बाकी अगर तो अच्छा लगा। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ये यूरिया वगैरह का आपने बता दिया अपने पाकिस्तान में क्या रेट वगैरह है, तो आपने लाजमी बताना है कि इंडिया के अंदर है जो ये सारी चीजें, जो खाद वगैरह डलती है, जो ये चीजें डलती है, मुझे तो ज्यादा आइडिया नहीं है कि इसके क्या रेट। बिजली का यूनिट जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 35 रुपए पर यूनिट है इसका, एग्री का। तो उधर मेरी मुफ्त है, मुझे लग रहा है कि मुफ्त है। उधर तो मुफ्त है, उधर तो है ही मुफ्त वाला है साहब। एग्रीकल्चर वालों की तो मुफ्त है उधर। हाँ, एग्रीकल्चर का सुना तो है, उनको मुफ्त दी जाती है। बाकी अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, आप लोगों को बेहतर। आप लोगों ने ये भी बताया है कि उधर गंदम का क्या रेट चल रहा है, हमारे पास तो पाकिस्तान में हाँ ये अब हुआ है 35। हालांकि ये पिछले साल था, ये मेरे ख्याल 2200-2300 रेट था, और इस साल अब सुनने में आ रहा है कि ये मैक्सिमम 5-6 हजार तक जाएगी ये गंदम। सुनने में आ रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए सुनने में आ रहा है कि पिछले साल मैंने 8 एकड़ गंदम काश्त की थी। ओके, और इस साल मैंने सिर्फ 1 एकड़ गंदम काश्त की है, सिर्फ अपने घर के लिए। मतलब कि इतना डाउनफॉल है। डाउनफॉल क्यों? उसमें हमारे अखराजात पूरे नहीं होते भाई, इस वजह से उन्होंने इस वजह रेट से ज्यादा किया है। ये 3500 की है, लेकिन
इस दफा भी हमारी जो है 3500 में सेल होगी। और जो है ये माफिया इनकी वही ये 5500 6000 5500 ये जब ये बेच देंगे इस रेट हाँ, पे तो बिल्कुल। वो जब स्टॉक इकट्ठा कर लेंगे तो उन्होंने वही 6000 जब जिम्मेदार के पास चीज होती है गवर्नमेंट छापे मारती है और उसको गिरफ्तार करती है। हाँ, आपने ये इतनी बात मतलब भी है। क्यों रखी है? अच्छा। हाँ क्यों रखी है? गिरफ्तार करती है उससे कि आप सिर्फ अपने घर खाने के लिए रख सकते हैं, बाकी अदर आप स्टॉक बेच कर ही नहीं सकते नहीं कर सकते। जबकि जो हमारा माफिया है वो स्टॉक करता है और डबल प्राइसेस लेता है यार। हमारे भाई लिए कानून है, हमारे लिए कानून है, माफिया के लिए कोई कानून नहीं है भाई। सीधी और सादी गलत बात है यार, लेकिन गलत चीज है, अगर हो रही है तो नहीं होनी चाहिए। तो भाई ये नहीं रुक सकती, क्योंकि अब आने वाले वक्तों में जब ये बहरान आएगा ना गंदम का, फिर इन्हें अकल आएगी, फिर इनके होश ठिकाने आएंगे। ये जब सब सारी वो बात फिर आपकी बाहर से- ठीक भी होगी सारी कि गंदम जब बाहर जब से- बाइट से सारी एक्सपोर्ट बिल्कुल करेंगे। और आने वाला है वो Import वक्त, आने करेंगे। वाला है भाई। फिर तो जमींदार सिर्फ अपने खाने के लिए उगाएगा फिर। तो गाइज कैसा लगा आपको ये टॉपिक, कैसी लगी हमारी डिबेट इस चीज पे? अच्छा ये पहले फर्स्ट टाइम हम इस चीज की वीडियो लेके आए हैं, अब हमारे जो व्यूवरशिप्स है ना वो इस चीज पे कोई व्यूज वगैरह अच्छे दे तो हमें अंदाजा हो कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमें ये ना लगे कि हमारी ऑडियंस जो है वो दूसरी टाइप की है जिसको वो चवल चवल सी चीजें पसंद है और इन्फॉर्मेटिव नहीं पसंद। ये आपने अब हमें शो करवाना है, आपने बताना है कि भाई हम नेक्स्ट टाइम से ऐसी चीजें लेके आते रहे। बाकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी चीज देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी वीडियो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली उस पर रिएक्शन देंगे। बहुत सारा ख्याल रखना है अपना और अपनी फैमिलीज का, अपने बच्चों का। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर जी।